हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा। तो आज मैं आप सबके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4 है। ये पेपर 4 का आंसर क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। तो क्वेश्चन है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति पर एक निबंध लिखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 1830 ईस्वी में फ्रांस की जनता ने बूर्बो वंश का सम्राट चार्ल्स दसम के विरुद्ध एक सफल क्रांति की थी। चार्ल्स दसम सिंहासन छोड़कर भाग गया। यूरोप के इतिहास में इसे जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो यह एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि जुलाई क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो 1830 में आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग कारण देख लेते हैं कि किस कारण से यह जुलाई क्रांति हुई थी। तो फर्स्ट कारण है बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना। तो यहाँ पर है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति बूर्बो वंश के सम्राट लुई 16वें के निरंकुश शासन के विरुद्ध की गई थी, किंतु वियना सम्मेलन के राजनीतिक ने उसी वंश को 1815 ईस्वी में पुनः सत्तारूढ़ करके जन असंतोष को जन्म दिया। फ्रांस में एक वर्ग ऐसा भी था जो किसी दशा में बूर्बो वंश की अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। सेकंड है संवैधानिक चार्टर दोषपूर्ण तथा जनता के लिए अहितकर। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। थर्ड है राजनीतिक दलों के उद्देश्यों में एकता। चलिए देखते हैं इसका। राजनीतिक दलों के उद्देश्य में एकता में ये दिया है कि यदि फ्रांस में विभिन्न राजनीतिक दलों के विचारों में विभिन्नता थी, तथापि बूर्बो वंश की निरंकुश नीति के विरुद्ध में वे सभी एकमत थे। चौथा है चार्ल्स दसम की निरंकुश नीति। एक यह भी कारण था कि जुलाई क्रांति हुई, क्योंकि चार्ल्स दसम जो राजा था वो बहुत निरंकुश था, किसी का बात नहीं सुनता था, उसका जो मन करता था वही करता था। तो इसको लेकर जन में असंतोष फैल गया था। जुलाई अध्यादेश। फिफ्थ नंबर है जुलाई अध्यादेश। फिर क्रांति का विस्फोट आता है कि जुलाई अध्यादेशों की घोषणा के विरोध में 27 जुलाई को पेरिस में चार्ल्स दसम के विरुद्ध जुलूस निकाला गया। 3 दिन तक सेना तथा क्रांतिकारियों की विजय हुई। स्थिति बिगड़ जाने के बाद चार्ल्स दसम ने जुलाई अध्यादेशों को वापस लेने की घोषणा की, किंतु क्रांतिकारियों को संतोष नहीं हुआ। अंततः 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स दसम सिंहासन छोड़कर भाग गया। फिर आता है कि जुलाई क्रांति का क्या परिणाम हुआ। जो 1830 में जुलाई क्रांति हुआ उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे मैंने सब कारण लिखा है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस क्रांति का प्रभाव लगभग संपूर्ण यूरोप पर पड़ा था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से देश में जुलाई क्रांति का प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले स्पेन, देख लीजिए आप लोग। सेकंड पर है पुर्तगाल, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में लिखा है कि जुलाई क्रांति से प्रेरित होकर स्विट्जरलैंड की जनता ने सरकार के समक्ष संविधान में संशोधन तथा प्रशासनिक सुधारों की मांग की। सरकार ने जनता की मांगों को स्वीकार कर लिया। फिर इंग्लैंड पर भी जुलाई क्रांति का प्रभाव पड़ा था, जर्मनी पर भी। फिर 1815 ईस्वी में जर्मनी की भांति इटली को भी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित करके उसकी राष्ट्रीय एकता को समाप्त कर दिया गया। अतः असंतुष्ट राष्ट्रवादियों ने जुलाई क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर इटली के राज्यों में भी आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो ये रहा 1830 की जुलाई क्रांति के कारण और उसके प्रभाव। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।